आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री 61.1 में। आज हम प्राचीन भारत का ऋग वैदिक काल में पढ़ने जा रहे हैं। ऋग वैदिक काल का जो है महायज्ञ, बड़े यज्ञों के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजकुल के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला यज्ञ को महायज्ञ की श्रेणी में रखा जाता था। महायज्ञ के संपादन में 17 पुरोहित की आवश्यकता होती थी। इससे निम्न प्रकार हैं, जैसे कि राजसूय यज्ञ या उसे राज अभिषेक यज्ञ भी कहते हैं। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों में सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष्वाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। हालांकि ये सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया था। राजसूय या यह यज्ञ सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ करने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दिए जाते थे। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। वाजपेय शब्द का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह स्वर प्रदर्शन और प्रजा के मनोरथ किए जाने वाले यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था और इसमें यज्ञ काफी विधि विधान से पूरा किया जाता था। तीसरा जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़े को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का अधिपत्य समझ लिया जाता था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दे दी जाती थी। समझा जाता था कि अश्वमेध अनुष्ठान से विजय और समृद्धता की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। इसकी विशेषता यह थी कि यह यज्ञ महात्मा बुद्ध की तीव्र भर्त्सना के कारण कुछ समय तक बंद रहा। पुनः पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। यह यज्ञ का प्रचलन गुप्त एवं प्रारंभिक चालुक्य वंश तक रहा। इसके बाद यह बंद हो गया। चौथा जो यज्ञ है वह अग्निमोष्टि यज्ञ है। यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन में यज्ञ में सुबह, दोपहर एवं शाम को सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व यज्ञनी और उसके पति को 1 वर्ष तक सतीत्व जीवन व्यापित करना पड़ता था। सोमरस क्या है? सोमरस यह एक ऐसा पौधा था जो हिमालय की एक चोटी मुंजवत से प्राप्त होता था, जिससे रस निकाला जाता था। बलि दिए जाने के समय सोमरस का पान किया जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता था। तो इस प्रकार यज्ञों से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको याद कर लेना है और अच्छी तरह से नोट भी कर लेना है अपने नोटबुक पे। तो आइए हम अलग एक चैप्टर पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक का भौगोलिक विस्तार हेतु कौन कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में। प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम से क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों वाला क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र में फैला था। 7 नदियों में सिंध, बिस्ता जिसका नाम झेलम है, असगनी जिसका नाम चिनावा है, पुरुषनी जिसका नाम रावी है, बिपाशा वर्तमान नाम ब्यास है, सुत्ती जिसका नाम सतलज है, सरस्वती जिसका वर्तमान नाम घाघरा है शामिल थे। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे जिनका समुदाय पंचन कहलाता था, लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए
आर्योत्तर जनों का भी सहारा लेते थे। भरत और त्रिशु आर्यों का शासन वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिसमें 5 आर्य जनों के प्रधान और शेष आर्योत्तर जनों के थे। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह 10 राजा युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध की लड़ाई है के रूप में विदित है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता स्थापित हुई थी। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासन कुल बनाया, जो कुरु भरत प्लस कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ जनों ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपनी संयुक्त राज स्थापित किया। यहाँ कुरु पंचाल ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक भौगोलिक विस्तार क्षेत्र क्या क्या थे। यह प्रश्न यहाँ ये बनता है कि क्या उत्तर वैदिक भौगोलिक विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया जाए? तो सुन लीजिए मेन पॉइंट। पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। दोनों कबीले भारत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती नदी और दृष्टावती नदी के किनारे बसे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे वे पंचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग पर अधिकार प्राप्त किए और इस प्रकार कुरु पंचाल की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भाग पर फैल गई। हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता है। कुरुकुल का इतिहास भरत युद्ध से प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। यह माना जाता है कि भरत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि ये दोनों कुरुकुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे कुरुवासियों का नाश हो गया। प्राचीन कथाओं के अनुसार जानते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ में वह बह गया और कुरु वंश से जो जीवित रहे वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाकर बस गए। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल की ओर उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा हुआ है, फिर भी वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्य साक्ष्यों के विश्लेषण से अनेक साक्ष्य मिले हैं। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गौमत कहते थे और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ जो गाय का दूध दूहती है। गवेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं। उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गई थी। खेती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। इनमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 एवं 8 जोड़े बैल जोते जाते थे। भैंसे को खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था।
इस प्रकार भैंसों से खेती किया जाता था। दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इंद्र देवताओं को इस काम में नया उपनाम कृषि का देवता दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का एक मुख्य तत्व एक 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहा प्रयोग की शुरुआत से होती है। ऋग वैदिक काल के लोग आयस नाम की जिस धातु से परिचित थे वे शायद तांबा या कांसे से ही होगा। उत्तर वैदिक काल में आयस के साथ श्याम या कृष्ण का विश्लेषण शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ काला और इसे लोहे के संकेतक के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लोहा का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरीखेड़ा से प्रमाण मिलता है जिसे उत्तर वैदिक साहित्य का काल माना जाता है। भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों से भारत के उन पश्चिमी भागों से अधिक वर्ष तक होती थी जहां में आर्य लोग स्थानांतरित हुए थे। वर्षा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था जिसकी समाप्ति उत्तर वैदिक काल के परिणाम स्वरूप इसमें प्रयोग किए जाने वाले तांबे या पत्थर के औजार से ही संभव था। घने वर्षा वाले का अच्छे ढंग से समाप्ति करने के लिए लोहे के औजार से सहायता की गई थी। लोहे से बने औजारों एवं उपकरणों के प्रयोग करके यह प्रभावों के साक्ष्य से उत्तर वैदिक काल में अति क्षरण भी ज्ञात होता है। ऋग वैदिक प्रारंभिक वैदिक में परिवार का जो स्थिति था, परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे विष या वंश कहते थे। एक से अधिक वंशों के समूह को जन या जाति कहा जाता था। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े हुए थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना था, न कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होता था। इस तरह भरत जाति के लोगों को भारत कहा जाता था। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। ऋग वैदिक समाज बहुत ही साधारण और आमतौर पर सामंतवादी समाज था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। परंतु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थी। आर्यों के अनार्यों में वर्ण या रंग भिन्नताएं आधार था। आर्य लोग गोरे वर्ण के थे जबकि गैर आर्य अनार्य देशज लोग सांवले वर्ण के थे और अलग भाषा का प्रयोग करते थे। अतः ऋग वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। यहाँ दास शब्द का उपयोग इस समूह के लोगों के लिए दिया गया है जो ऋग वेद के लोग से अलग थे। बाद में दास का अर्थ गुलाम सेवक के रूप में रूढ़ हो गया। अब आगे हम जानना चाहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।